तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज सभी लोगों के लिए एक दमदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ क्लास 12 वालों के लिए, जो कि यूपी बोर्ड के 2026 में पक्का छपने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन आपका है मेरे रसगुल्लों, वो मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका बन के आएगा, या फिर पूछ लेगा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, या फिर क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है एक्स वाई तथा एक्स वाई लिंग एक्स वाई और एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि हमारे समाज में महिलाओं को, ठीक है, बेटी पैदा होने पर सारा दोष दिया जाता है, क्या यह कथन सही है या फिर गलत है। जैसे भी क्वेश्चन करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखिएगा, यदि 3 नंबर आपको फिक्स करने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए 3 नंबर फिक्स होने वाले हैं और 2026 में पक्का ये छपने वाले हैं। क्योंकि आपको देखिए 2016, 18, 19, 20, 22 और 24 में ये पक्का छपे हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि ये जो है आपके 2026 में पक्का छपने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर होंगे वंशागत से, ठीक है, यानी कि आनुवांशिकता से चैप्टर होंगे आपके। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर और शेरनियों, ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए 2 लाइनें कहूंगा कि हाल कैसा है, मिजाज कैसा है। कि हाल कैसा है, मिजाज कैसा है, कल तो कल था, बता आज कैसा है। कल तो कल था, बता आज कैसा है। हमारे शहर में लोग हैं मोहब्बत के दुश्मन। हमारे शहर में लोग हैं मोहब्बत के दुश्मन। तुम बता तुम्हारे शहर में रिवाज कैसा है। तू बता तुम्हारे शहर में रिवाज कैसा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि मानव में लिंग निर्धारण की संक्षिप्त टिप्पणी करना। तो चलिए आइए टिप्पणी करके देखते हैं। पहले सबसे बात तो इसमें ध्यान रखिएगा, हेडिंग आप बनाएंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये हेडिंग आपका बन जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ लिखेंगे। देखिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, शॉर्टकट में लिखी हैं, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो चीज़ आपको विस्तार में लिखने होंगे, केवल यही चीज़ आपको बनाने होंगे लास्ट में चल करके, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आप मैंने शॉर्टकट में लिखे हैं, तो मैं शॉर्टकट में ये लिखे हैं केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो आपको लिखने होंगे, ठीक है, तभी आपको 3 नंबर फिक्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो मनुष्य में स्त्री और पुरुष कौन होता है मेरे रसगुल्लों, स्त्री होता है और कौन होता है, पुरुष होता है। का भेद होता है, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, किसी कारण अलग अलग होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र के हिसाब से क्या होते हैं, इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो होता भैया, अगर माता पिता हैं, अगर मम्मी पापा, जिसको आप डैड बोलते हो ना, चेंज हो गया, डैडी को पहले डैड, पहले बाबूजी, फिर पापा, ऐसे से हुआ है। अब आगे देखते हैं। जब माता पिता से 44 एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र जब मिलते हैं, याद रखिएगा एक्स और वाई गुणसूत्र क्या होता है, ये पुत्र पैदा करता है, ठीक है। जब 44 प्लस एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र पैदा होता है। क्या पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, यानी कि पुत्र पैदा होता है। और जब 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, ये पुत्री पैदा करता है, ठीक है, मिलते हैं तो पुत्री, ठीक है, पैदा होती है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। जब ये प्रक्रिया होती है मेरे रसगुल्लों, ध्यान समझिएगा कि उसके बाद इसके कई चरण होते हैं। कैसे कैसे ये होता है आगे आप लिखेंगे कि इसके कई चरण होते हैं, ठीक है, कई स्टेप होते हैं। चलिए देखते हैं। पहले लैंगिक जनन होगा, यानी कि लैंगिक जनन के लिए, किसके लिए, लैंगिक जनन के लिए, ठीक है, युग्मक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होगा। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे जनन कोशिका, ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, लैंगिक जनन में सॉरी ऐसे लिखेंगे आप, लैंगिक जनन के लिए
युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन से, किससे? अर्धसूत्री विभाजन से जनन कोशिका के, जनन कोशिका जिसको बोलते हैं युग्मक या फिर गैमेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जनन कोशिका से, ठीक है, युग्मक कोशिका, जनन कोशिका से युग्मक कोशिका का निर्माण होता है। इसी युग्मक कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होते हैं? जैसे अलग अलग बनते हैं, ठीक है, क्या बनता है? जनन कोशिका से, ठीक है, युग्मक कोशिका का निर्माण होता है। इतना आप लिख चुके होंगे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से मैंने बताया ना, अर्धसूत्री विभाजन से, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, किसमें? जनन कोशिका में, तो अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, युग्मक की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अगुणित हो जाती है। कैसे हो जाती है? अगुणित। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कैसे हो जाएंगे? अगुणित गुणसूत्र हो जाएंगे। अगुणित का मतलब होता है अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो ये अगुणित होंगे। कैसे? यानी कि यन होंगे, हेप्लॉइड होंगे। यहाँ पर कितने होंगे? ए भी यन होंगे, यानी ये कैसे हो जाएंगे? अगुणित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अगुणित होंगे। कैसे होंगे? अगुणित होंगे। ये x और a y, ध्यान रखिएगा, जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनके युग्मक कोशिका क्या होंगे? अगुणित हो जाएंगे, यानी कि समजात होंगे। उसके बाद इनमें से, ठीक है, स्त्री से, स्त्री में दो ही गुणसूत्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो ही गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? x और x होते हैं। और पुरुष में कौन कौन से होते हैं? तो x और y गुणसूत्र होते हैं, x और y गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें से एक गुणसूत्र, इनमें से एक गुणसूत्र यानी कि अंड कोशिका के रूप में निकलेगा, और अंड कोशिका से x गुणसूत्र निकलेगा, और पुरुष से शुक्राणु कोशिका से y गुणसूत्र यदि निकलता है तो वह पुत्र पैदा होगा। कैसा पैदा होगा? पुत्र पैदा होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, जो पुत्र होगा वो 2n होगा, यानी कि द्विगुणित होगा। क्या होगा मेरे रसगुल्लों? द्विगुणित होगा। और द्विगुणित के बाद, यानी जिसको बोलते हैं युग्मनज, जिसको बोलते हैं गैमेट, युग्मनज के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे भ्रूण बनता है। भ्रूण धीरे धीरे परिपक्व होगा और एक समय निश्चित आने पर संतान की उत्पत्ति होती है। अब सुनिएगा, आगे लिखेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे कि मनुष्य में, ठीक है, जो स्त्री होती है वो, ठीक है, समयुग्मकी, समयुग्मकी अर्थात, समयुग्मकी अर्थात आप लिखेंगे n बराबर 22 प्लस x, ठीक है, 22 प्लस x। और पुरुष शुक्राणु विषम युग्मजी, शुक्राणु विषम युग्मजी, ठीक है, विषम युग्मजी, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 50% शुक्राणु और 50% ये भी शुक्राणु होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जैसे x हो गया, तुम्हारा कौन हो गया? y हो गया, ठीक है। और भी देखिएगा, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे n लिख लीजिएगा, ये भी यह गुणित होगा, यानी कि बराबर में हो जाएगा 22 प्लस x और 22 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो 50% तुम्हारे बनते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी यदि जाता है तब भी चल करके वो क्या होते हैं? ये निर्माण करेंगे। इतना आप लिख चुके हैं। और समझिएगा, जब निषेच अंडाणु का निषेचन होता है, जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, जब अंडाणु शुक्राणु से आकर के मिलेगा, यदि x और x मिलते हैं, यदि x और x मिलते हैं तब पुत्री पैदा होता है। यदि
शुक्राणु से Y और अंडाणु से X मिलते हैं, तो या X और Y मिलते हैं तो पुत्र पैदा होता है। क्या पैदा होता है? पुत्र पैदा होता है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि लिंग को निर्धारण करने में जो गुणसूत्र होता है वो नर का गुणसूत्र है, यानी कि X और Y गुणसूत्र होता है, ना कि XX गुणसूत्र होता है जो कि मादा का गुणसूत्र होता है। यानी आप इससे ये कह सकते हैं कि यह जो है बच्चे को पैदा करने में जो निर्धारित करता है वो X और Y गुणसूत्र होता है जो कि पुरुष का होता है, यानी कि इसमें पुरुष की भागीदारी होती है बेटी पैदा होने पर। लेकिन हमारी जो समाज है वो महिलाओं को अधिक मात्रा में इस चीज़ के लिए पीड़ित करती है, कहती है कि आप ही ने ऐसा किया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि अगर पुत्री पैदा होता है या पुत्र पैदा होता तो सारा श्रेय किसका जाता है? वो पिता का ही होता है, ना कि उसमें मम्मी का होता है, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी पुत्री ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज की जो टॉपिक है ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये 4 नंबर के यानी कि 3 नंबर के आप फिक्स हो गए होंगे, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।